नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों की सेवा में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पिछले टॉपिक में मैंने कैलेंडर के वीडियो में जो बताया था वो क्या बताया था कि भी कैलेंडर में किस प्रकार से कैलेंडर की शुरुआत दिन से होती है, दिन के बाद में सप्ताह आता है, सप्ताह के बाद में पक्ष आता है, पक्ष के बाद में महीना आता है, महीने के बाद में वर्ष आता है, वर्ष के बाद में शताब्दी आती है। उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कौन सा महीना 28 दिन का होता है, कौन सा महीना 29 दिन का होता है, कौन सा महीना 30 दिन का होता है, कौन सा महीना 31 दिन का होता है। उसके बाद में मैंने वर्ष में आप लोगों को बता दिया था कि वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष में मैंने आप लोगों को बताया था कि वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो साधारण वर्ष कहलाता है, और वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए वो लीप वर्ष कहलाता है। इसके साथ साथ मैंने बता दिया था कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं जिनमें 52 सप्ताह और 1 दिन शेष रहता है। इसी तरीके से लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं जिनमें 52 सप्ताह और 2 दिन शेष रहता है। इसी तरीके से मैंने बताया था कि साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। उसके बाद मैंने बताया था कि अगर बात शताब्दी की है तो शताब्दी की बात है तो 4 का भाग नहीं देकर के कितने का भाग देते हैं, 400 का। और 400 का भाग क्यों देते हैं उसके पीछे का कारण भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक जो वर्ष होता है उसमें एक्यूरेट जो दिन होते हैं वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 होते हैं। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसमें 400 का भाग पूरा पूरा चला जाए वो लीप शताब्दी वर्ष, और जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो साधारण शताब्दी वर्ष। इसके अलावा मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को किसी भी व्यक्ति की उम्र ज्ञात करना बताया था, और उम्र ज्ञात करने में मैंने बताया था दिन में से दिन घटेगा, साल में से साल और महीने में से महीना। और दिन में से दिन घटाते जब नहीं घटता है तो महीने की तरफ से 80 लेते हैं, और एक महीने में साधारणतः 30 दिन होते हैं तो महीने की तरफ से दिन की तरफ 80 लेंगे वो 30 के रूप में आएगी। उसके बाद में महीने में से महीना घटाते हैं, अगर महीने में से महीना नहीं घटता है तो साल की तरफ से 80 लेते हैं, और साल में जो है वो 12 महीने होते हैं तो इसका मतलब साल की तरफ से महीने की तरफ 80 लेंगे वो 12 के रूप में आएगी। ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद में आज जो आता है वो किसी भी तारीख का वार देख करके फिर अगली तारीख का वार पूछ लीजिए। इसमें मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे अगर आज अपने पास अगर 14 जून और 2020 को और शुक्रवार रविवार हो तो 14 जून 2020 को रविवार हो तो इसी तरीके से अगर अपने को ये पूछ लिया जाए कि 29 जून और 2020 को क्या वार होगा, तो 14 जून 2020 को रविवार है तो 29 जून 2020 को क्या वार होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जून और 2020 ये दोनों चीजें क्या है, समान है। इसमें जून और 2020 ये दोनों चीजें समान है, तो यहाँ पे अंतर है, वो डिफरेंस है वो किसका है, दिन का है। और दिन का डिफरेंस है तो 29 में से 14 घटा है, तो 29 में से जैसे 14 घटा है तो इसका कितना दिन है, 15 दिन है। अब 29 में से 14 घटा है तो 15 दिन है। अब यहाँ पे आप लोगों को कैलेंडर में एक बात ध्यान में रखनी है कि 7 या 7 से अधिक दिन का अंतर जहां पे है दोस्तों वहां पे 7 का भाग दे देना है। तो इसके लिए जो 15 दिन है इसमें 7 का भाग दे देना है, तो 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया, शेष कितना बच गया, 1। अब ये 2 है, ये अपने कोई काम का नहीं है, इसका मतलब क्या, 2 वीक यानी कि 2 सप्ताह चलेंगे। अब यहाँ पे ये जो 2 सप्ताह चलेंगे ये अपने कोई काम के नहीं है, अपने काम का जो है वो शेष दिन है, और ये शेष दिन अपने काम का है तो इसका शेष दिन 1 है, और रविवार से 1 दिन बाकी अगर कोई वार आता हो तो वो क्या वार आ गया, सोमवार। तो इस तरीके से अगर अपने को पीछे की तारीख का वार देकर के आगे की तारीख का वार पूछ लिया जाए तो अपन जो जितना दिन शेष बचे वो अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और अगर आगे का देकर के पीछे का पूछ लीजिए तो जितना दिन शेष बचे वो अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे। जैसे रविवार में 1 दिन जोड़ा तो क्या हो गया, सोमवार हो गया। इसी तरीके से अगर ये सोमवार दे दिया गया होता कि अगर 29 जून 2020 को सोमवार है और 14 जून 2020 को क्या वार होगा, तो इसका दोस्तों वही प्रोसीजर, यहाँ पे जून और 2020 दोनों क्या है, सेम, जून और 2020 दोनों सेम। तो यहाँ पे 29 में से जैसे 14 घटा है तो इसका कितने दिन का अंतर है, 15 दिन का। 15 में 7 का भाग शेष क्या बचा, 1। अब यहाँ पे आगे का देकर के पीछे का पूछेगा, तो दोस्तों कोई आदमी अगर आगे चला जाए उसको पीछे आना तो बैक आना पड़ेगा, और बैक आने हम लोग घटाना पड़ेगा। और ये आगे का देकर के पीछे का पूछा है तो ये जो 1 दिन शेष है ये अपने को घटाना पड़ेगा, और सोमवार में से 1 दिन घटाएंगे तो इसका क्या बात आ गया, रविवार। तो ये रविवार आ गए, तो इस तरीके से अगर 29 जून 2020 को सोमवार हो तो इसका 14 जून 2020 को पूछ लेंगे तो वो क्या होगा, रविवार। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात यही है कि जितने भी दिन का डिफरेंस है वो दिन का डिफरेंस देखो, फिर उसमें 7 का भाग देखो, जितना शेष दिन बचे अगर पीछे का देकर के आगे का पूछा है तो वो जोड़ दो, और आगे का देकर के पीछे का पूछा तो वो क्या कर दो, घटा दो। इसके बाद में अगर एक क्वेश्चन और ले अपन कि जैसे अपने को ये बोल दिया जाए
कि इसी क्वेश्चन में अपने को ये बोल दिया जाए कि 26 मार्च और 2024 को शुक्रवार है। 26 मार्च 2024 को क्या वार हो? शुक्रवार। तो इसका मतलब अगर अपने को ये पूछ लिया जाए कि 8 मार्च और 2024 को क्या वार होगा, तो इसका मतलब 26 मार्च 2024 को शुक्रवार था, 8 मार्च 2024 को क्या वार होगा? तो दोस्तों यहां पे मार्च और 2024 ये दोनों चीजें क्या है? समान। यहाँ पे मार्च और 2024 ये दोनों चीजें क्या है? समान। अब यहाँ पे 26 में से 8 घटा है, तो इसका जैसे 26 में से 8 घटा है तो इसका लिए कितना आ गया? 18 आ गया। तो इसका 8 मार्च और 26 मार्च, 8 मार्च और 26 मार्च के बीच में 18 दिन का अंतर है। कितने दिन का अंतर है? 18 का। अब इस 18 में मैंने क्या बताया? 7 का भाग देंगे। अब आप लोग बोलोगे सर 7 का भाग देंगे, क्यों देंगे? क्योंकि ये जो 18 दिन का अंतर मैंने बताया था 7 या 7 से अधिक दिन का अंतर, जहां पे वहां पे 7 का भाग देते हैं। और 7 का भाग क्यों देते हैं? क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। और एक सप्ताह बाद में वापस जो कोई वार आता है तो वही वार होगा जो आज है। फिर इसमें 7 का भाग दिया, 7 दूनी कितना हो गया? 14 हो गया। और 7 दूनी 14 हो गया। 18 में से 14 घटाया तो कितना बच गया? 4। और 18 में से 14 घटाया तो 4 बच गया। अब एक बार तो आगे का लेकर के पीछे का पूछा गया, तो शुक्रवार है, 5 पे आता है और 5 में से 4 घटाया तो कितना है? 1। तो इसका 5 में से 4 घटाया तो 1। तो इस दिन जो अपना वार होगा वो क्या वार होगा? सोमवार होगा, क्योंकि 1 नंबर पे क्या वार आता है? सोमवार। और अगर इस तरीके से करते हो तो इस तरीके से कर सकते हैं, वरना 5 नंबर पे शुक्रवार, 1 घटा गुरुवार, 2 घटा जो आगे अपने पास बुधवार, 3 घटा तो मंगलवार आ गया, 4 घटा तो क्या आ गया? सोमवार। तो इस तरीके से वार क्या आ गया? सोमवार। तो इस तरीके से अगर तारीख अलग अलग और साल और महीना समान हो तो फिर अपन वार ज्ञात करें तो वो अपन ज्ञात कर सकते। इसके बाद में आगे जो है तारीख भी अलग हो और महीना भी अलग हो, फिर वार कैसे ज्ञात करेंगे? कि जैसे अपने को ये बोल दिया जाए कि 1 जनवरी 2020 को मंगलवार था। 1 जनवरी 2020 को क्या वार था? मंगलवार। इसी तरीके से फिर अपने को ये पूछ लिया जाए कि 15 अप्रैल और 2020 को क्या वार होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 1 जनवरी 2020 को मंगलवार दे रखे और 15 अप्रैल 2020 का वार पूछ लिए गए। तो 1 जनवरी 2020 का वार लेकर के 15 अप्रैल 2020 का वार पूछ लिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यानी कि जनवरी से चलेंगे और अप्रैल तक चलेंगे। तो जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च आ गया और क्या आ गया? अप्रैल। अब यहाँ पे जनवरी 1 है, तो इसका 1 जनवरी है तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, 1 दिन चला गया तो कितने दिन बचे? 30। तो यहाँ पे 30 दिन भी लिख सकते हो। और अगर 30 नहीं लिखते तो मैंने क्या बताया था कि कैलेंडर में 7 या 7 से अधिक दिन जहां पे हो वहां पे 7 का भाग दे देना और जो शेष बल बचे वो शेष दिन लिख दे दें। तो इसका मतलब जैसे अगर कोई महीना 28 दिन का हो तो 28 में 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, शेष क्या बचा? 0। तो 28 दिन का महीना, वहां पे शेष दिन 0। अगर कोई महीना 29 दिन का तो उस 29 में 7 का भाग दिया तो 7 चौक 28, शेष दिन क्या बचा? 1। तो इसका 29 दिन का महीना तो वहां पे शेष दिन कितना आएगा? 1। अगर कोई महीना 30 दिन का हो तो 7 चौक 28, शेष कितना बच गया? 2। तो इसका वहां पे शेष दिन कितना हुए? 2। और अगर कोई महीना 31 दिन का तो 7 चौक 28, शेष कितना बच गया? 3। तो वहां पे शेष दिन कितना हुए? 3। इसी तरीके से इसी कैलेंडर में आगे क्वेश्चन आएगा कि कौन सा वार 5 बार आएगा। तो अगर कोई 28 दिन का महीना है तो उसमें कोई भी वार 5 बार नहीं आएगा, क्योंकि 7 चौक 28 यानी कि शेष दिन कितना? 0 और 4 बार भाग गया, हर बार कितनी बार आएगा? 4 बार। 29 दिन के महीने में एक बार 5 बार आएगा, वो कितने तारीख को? 1 तारीख को आने वाला वार 5वीं बार 29 तारीख को आएगा। 30 दिन के महीने में 2 बार 5 बार आएंगे, एक तो 1 तारीख को आने वाला 29 तारीख को 5वीं बार आएगा, 2 तारीख को आने वाला 30 तारीख को 5वीं बार आएगा। इसी तरीके से 31 दिन के महीने में 3 बार 5 बार आएंगे, 1 को आने वाला, 2 को आने वाला और 3 को आने वाला। तो ये चीज भी अपन, तो दोस्तों ये चीज भी अपने को पता होनी चाहिए कि कौन कौन से महीने में कौन कौन सा वार कितनी बार आएगा। ये चीज भी एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछ ली जाती है। अब अपन क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो इसका 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी, तो जनवरी के यहाँ पे 31 दिन होते हैं, 1 दिन चला गया, 30 बच के 7 चौक 28, शेष कितना बचा? 2। फिर फरवरी, यहाँ पे 2020 लीप वर्ष है और लीप वर्ष में फरवरी 28 दिन की 29 दिन की होती है, सॉरी। तो उसका शेष दिन कितना होगा? 1। उसके बाद मार्च के कितने? 3। फिर उसके बाद अप्रैल का कितना? 1, क्योंकि अप्रैल
15 दिन है तो 15 में 7 का भाग दे, शेष कितना बचा 1। तो इसका मतलब 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 और 3 6, 6 और 1 कितना हो गया 7। तो इसका मतलब 6 और 1 7 हो गया। तो 7 का मतलब शेष दिन क्या 0, और शेष दिन 0, तो इसका मंगलवार के 0 दिन बाद में क्या बार आएगा मंगलवार। तो इसका मतलब इस तरीके से अगर 1 जनवरी 2020 को मंगलवार है तो 15 अप्रैल 2020 को भी क्या बार होगा मंगलवार। अगर ये 15 अप्रैल 2020 का बार दे दिया था और 1 जनवरी 2020 का पूछ लिया था, यानी कि आगे का देकर के पीछे का पूछ लिया था, तो अपन क्या करते जितने जो शेष दिन है वो अपन क्या कर देते घटा देते। इसके बाद में अगर एक क्वेश्चन अपन लेते हैं कि आगे का देकर के पीछे का पूछ लीजिए, कि जैसे अपन ये बोल दिए कि 12 अगस्त और 2024 को शनिवार हो, सॉरी, तो 12 अगस्त 2024 को शनिवार हो, तो इसका मतलब 18 अप्रैल और 2024 को क्या बार होगा। तो इसका मतलब 12 अगस्त 2024 को शनिवार हो तो 18 अप्रैल 2024 को क्या बार होगा। तो इसका मतलब यहां पे चलेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो इसका मतलब अप्रैल आ गया, मई आ गया, जून आ गया, जुलाई आ गया और क्या आ गया अगस्त आ गया। तो इसका मतलब 18 अप्रैल है तो अप्रैल में 30 दिन होते, तो 30 में से 18 घटा दिए तो इसका मतलब कितने बचे 12, 12 में 7 का भाग दिए, शेष कितना बचा 5। फिर उसके बाद में अप्रैल के बाद में मई 31 दिन की होती तो 7 चौक 28, शेष कितना बच गया 3। जून 30 दिन की होती, शेष कितना 2। जुलाई 31 दिन की होती तो शेष कितना 3। और अगस्त 12 वाला गया तो यहाँ पे शेष कितना 5, क्योंकि 7 एकम 7, शेष कितना बच गया 5। फिर आप इनको सबको जोड़ोगे तो इसके इन सबको जोड़ोगे तो यहाँ पे 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 5 कितना हो गया 18, 13 और 5 यहाँ पे क्या हो गया 18। और इस 18 में आप लोग अगर 7 का भाग देते तो 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 4। तो 7 दूनी 14, शेष बचा 4, तो शेष 4। तो इसको शनिवार से 4 दिन पहले, तो शनिवार 6 नंबर पे आता है और 6 में से 4 घटाए तो कितने बचे 2। तो शनिवार से 4 दिन पहले 2 नंबर पे क्या बार आएगा मंगलवार। तो अगर 12 अगस्त 2024 को शनिवार हो तो 18 अप्रैल 2024 को क्या होगा मंगलवार होगा। तो इस तरीके से अगर आगे का लेकर के पीछे का पूछ लीजिए तो वो भी अपन बता सकते हैं। इसके बाद में आगे जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या कि साल अलग हो और तारीख और महीना क्या हो समान। कि जैसे अपने ये बोल दिए कि 5 जनवरी 2025 को, सॉरी 5 जनवरी 2025 को बुधवार है और 5 जनवरी 2048 को पूछ लिया है। तो दोस्तों यहां पे जनवरी और 5 ये दोनों चीजें क्या है समान। 5 जनवरी 2048 के बाद पूछा गया, 5 जनवरी 2025 का बाद दिया गया। अब यहाँ पे अलग जो है वो सिर्फ अलग है, वो साल अलग है। अब साल में से साल घटाएंगे तो 2048 में से 2025 घटाए तो दोस्तों यहाँ पे कितनी साल आ गई 23 साल आ गई। कितनी साल आ गई 23। तो 2025 में और 2048 में 23 साल का डिफरेंस है। तो मैंने आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में बताया, उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने पे 1 दिन की वृद्धि होती है, क्योंकि उसमें 52 सप्ताह और 1 दिन शेष रहता है। अर्थात साधारण वर्ष में साल की शुरुआत और साल का अंत समान वार से होता है। लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन शेष रहते हैं। इसका मतलब लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने पे 2 दिन की वृद्धि होती है। अर्थात लीप वर्ष में साल की शुरुआत और 30 दिसंबर को वार क्या रहता है समान रहता है। तो इसका मतलब साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाने पे 1 दिन की वृद्धि और लीप वर्ष से अगले वर्ष में जाने पे कितने दिन की वृद्धि 2 दिन की। तो इसका मतलब 23 साल है, तो इस 23 साल में 23 दिन की वृद्धि तो सीधी सीधी होगी, क्योंकि साधारण वर्ष में भी कम से कम 1 दिन की वृद्धि हो रही है और लीप वर्ष में भी कम से कम 1 दिन की वृद्धि तो हो ही रही है। अब इन 23 के अलावा जो वृद्धि अतिरिक्त वृद्धि हो रही है वो लीप वर्ष में 1 दिन की अतिरिक्त वृद्धि हो रही है। तो इसको यहाँ पे आप काउंट करोगे, गिनोगे कि कितने लीप वर्ष है। तो इसको यहाँ पे 25 के बाद में देखते हैं आप लोग, तो 28, 32, 36, 40, 44 और 48 लीप वर्ष है। बट यहाँ पे 5 जनवरी है तो ये लीप वर्ष में काउंट नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 मार्च होता तो इसकी 29 फरवरी काउंट कर ली जाती और 29 फरवरी काउंट करने के बाद में ये क्या होता है लीप वर्ष होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 48 है, ये लीप वर्ष नहीं है। तो यहाँ पे जो 5 लीप वर्ष हो गए देख सकते हो 28, 32, 36, 40 और 44। तो 5 लीप वर्ष हो गए, तो इसमें 5 दिन की अतिरिक्त वृद्धि होगी और 5 दिन की अतिरिक्त वृद्धि होगी तो 23 और 5 कितना हो गया 28।
और 23 और 5 28, तो 7 चौक 28, शेष क्या बचा 0। भाई 7 चौक 28, शेष क्या बचा 0। तो अगर इस दिन बुधवार है तो इस दिन भी क्या वार आएगा बुधवार, क्योंकि बुधवार के 0 दिन बाद में जो वार आता है वो क्या होगा बुधवार होगा। किसी भी वार के 0 दिन बाद में जो वार आता है वो क्या होगा सेम वार होगा। इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन में अगर अपने को ये दे दिया जाता कि 15 मार्च 2021 को अगर अपने पास शुक्रवार है तो 15 मार्च 2010 को क्या वार होगा। तो दोस्तों यहां पे मार्च और 15 ये दोनों सेम है, 2021 में से 2010 कटा है, तो यहां पे जो अंतर आ गया वो कितनी साल का अंतर आ गया 11 साल का। इन 11 सालों में 11 दिन की वर्दी तो सीधी सीधी होगी, उसके बाद में जितने लीप वर्ष उतने दिन की अतिरिक्त वर्दी होगी। तो यहां पे लीप वर्ष कितने 12, फिर उसके बाद में 16 और उसके बाद में 20, यानी कि यहाँ पे लीप वर्ष कितने हो गए 3। तो यहाँ पे 3 लीप वर्ष होगी, तो 11 और 3 कितना हो गए 14। तो यहाँ पे शेष दिन 0, तो इसका मतलब इस दिन भी क्या वार आ गया शुक्रवार आ गया। तो इस तरीके से अगर 15 मार्च 2021 को शुक्रवार है, 15 मार्च 2010 को भी क्या वार होगा शुक्रवार। जैसे यहाँ पे तो दोनों क्वेश्चन में अपने पास शेष दिन 0 आ गए। अगर शेष दिन 0 नहीं आए तो क्या करना है कि जितने शेष दिन आए वो घटा दो, अगर आगे का देकर के पीछे का पूछा गया, और अगर पीछे का देकर के आगे का पूछा गया तो जितने शेष दिन आए वो क्या कर दे जोड़ दे। इसके बाद में आगे क्या है कि तारीख महीना साल, अगर सारी की सारी चीजें अलग अलग हो तो वो अपन क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे वो चीज भी मैं आप लोगों को बताऊं कि 3 जनवरी और 2009 को सोमवार है, तो 13 अप्रैल और 2019 को क्या वार होगा। तो दोस्तों 3 जनवरी 2009 को सोमवार है, तो 13 अप्रैल 2019 को क्या वार होगा। तो सबसे पहले 2009 है तो इसको ये जो 3 जनवरी 2019 का वार निकालो, किस तारीख और महीना तो समान करो और साल अलग अलग होगी। तो 2009 और 2019 के बीच में अपने पास कितने साल का अंतर है 10 साल। भाई 3 जनवरी 2009 से 3 जनवरी 2019 का वार निकाला अपने 13 अप्रैल पे नहीं गए तो 10 साल होगी। फिर यहां पे लीप वर्ष देखो, तो इन 10 सालों में लीप वर्ष जो है 12 और 16, यानी कि कितने लीप वर्ष हैं 2। तो इसका मतलब 12 और 16 2 लीप वर्ष है, तो इसका मतलब 10 सालों में 10 दिन की वर्दी तो सीधी सीधी होगी, उसके अतिरिक्त जो वर्दी होगी जितने लीप वर्ष उतने दिन की अतिरिक्त वर्दी, तो 10 और 2 12, तो 12 दिन की वर्दी हो गई यहाँ पे। तो 12 में 7 का भाग दिया, शेष क्या बचा 5, और सोमवार से 5 दिन बाद में क्या वार आ गया शनिवार। सोमवार से 5 दिन बाद में क्या वार आ गया शनिवार, क्योंकि सोमवार 1 पे आता है, 1 + 5 कितना हो गया 6, शनिवार हो गया। फिर उसके बाद में इस 3 जनवरी से तो जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल 13 अप्रैल तक चलना है। तो 3 जनवरी से 13 अप्रैल तक चलना है, तो जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल, तो जनवरी में यहाँ पे 3 दिन चलेंगे, तो इसमें 28 दिन बचे, 7 चौक 28 शेष क्या बचा 0। फरवरी 2019 साधारण से शेष दिन क्या हो गया 0। मार्च जो है यहाँ पे शेष दिन कितने हो गए 3, और अप्रैल है यहाँ पे शेष दिन कितने हो गए 6, क्योंकि 13 में 7 का भाग दिया शेष कितना बचा 6, तो 3 और 6 कितना हो गया 9, 9 में 7 का भाग दिया शेष कितना बचा 2, और शेष दिन 2 बचा, तो शनिवार से 2 दिन बाद में क्या आ गया सोमवार आ गया। तो इस तरीके से अगर 3 जनवरी 2009 को सोमवार है तो इसका 13 अप्रैल 2019 को भी क्या वार होगा सोमवार होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले क्या करो, तारीख और महीना समान कर लो, साल अलग अलग कर लो, फिर उस साल तक पहुंच जाओ जिस साल का अपने को वार पूछा गया। फिर साल समान होगी और तारीख और महीना अलग अलग है, तो इसका फिर अपन जिस महीने तक पूछना वहां तक जाकर के और फिर उस महीने का वार निकाल सकते हैं। इसी प्रकार आगे और भी टॉपिक के लगातार वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।